वक्त कंगना रनौत ने आके पूरे भारतीयों को एक इंग्लिश का वर्ड सिखाया जिसका नाम था नेपोटिज्म। तो आप ही बताइए कंगना जी, आप तो आपकी फैमिली में तो 7 पुश्तों ने भी किसी ने फिल्म इंडस्ट्री की शक्ल नहीं देखी थी। आप कैसे यहाँ पर आ गई और हिमाचल में बैठी हुई, तो वहाँ से बैठी बैठी इन दोनों बहनों के लेबर पेन उठते हैं, पता नहीं कौन सा इनको माइग्रेन का दर्द उठता है और ये फौरन बावलियां हो जाती हैं दोनों। वही अर्नब गोस्वामी जो सुबह से लेके कुत्ते की तरह भौंक रहा था, वो कुत्ता है, पालतू कुत्ता है, वो मोदी जी का पालतू कुत्ता है। तो कंगना रनौत का जिस तरह आपने देखा कि कंगना रनौत हालांकि एक कामयाब एक्टर रही हैं, लेकिन पता नहीं इनको क्या हुआ, इनके ऐसे कौन से वलवले उठे, ऐसे इनको कौन सा हैवी अमाउंट मिला कि ये बीजेपी की शतरंज का मोहरा बन गई। बीजेपी ने बिसात बिछाई और कंगना रनौत को प्यादा बनाकर आगे कर दिया। जिस वक्त सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी करी तो सबसे ज़्यादा नेपोटिज्म, जो शायद आप और हम लोग ये लफ्ज़ भी नहीं जानते थे कि नेपोटिज्म क्या होता है, तो उस वक्त कंगना रनौत ने आके पूरे भारतीयों को एक इंग्लिश का वर्ड सिखाया जिसका नाम था नेपोटिज्म। तो थैंक्स कंगना कि आपने हमें एक इंग्लिश का वर्ड सिखाया जिसका नाम था नेपोटिज्म। और नेपोटिज्म का मतलब ये होता है कि बाप के बाप बेटा और बेटे के बाप फिर उसका बेटा जो है वो एक एक करके आए। अगर मैं टीचर हूँ तो मेरा बेटा टीचर बने या मेरी बेटी टीचर बने, या मैं एक्टर हूँ तो मेरी बेटी एक्टर बने या मेरा बेटा एक्टर बने, उसको कहते हैं नेपोटिज्म, यानी भाई बंधुवाद। तो कंगना ने हमें इंग्लिश का लफ्ज़ सिखाया। थैंक्स कंगना तुम्हारा इस बात के लिए। तो कंगना ने सबसे ज़्यादा नेपोटिज्म पे टारगेट करा कि फिल्म में नेपोटिज्म का बहुत ज़्यादा फिल्म इंडस्ट्री में अटैक है और वहाँ पर नेपोटिज्म को बढ़ावा दिया जाता है। हालांकि ऐसा नहीं था। और सवाल ये बनता है, जब कंगना ये वाला इल्ज़ाम लगा रही थी, तो आप ही बताइए कंगना जी, आप तो आपकी फैमिली में तो 7 पुश्तों ने भी किसी ने फिल्म इंडस्ट्री की शक्ल नहीं देखी थी। आप कैसे यहाँ पर आ गई और एक काबिल हीरोइन बनकर आपने अपना आप को स्थापित, नेशनल अवार्ड मिला, वो अलग बात है। उस नेशनल अवार्ड के पीछे भी आपने एक पॉलिटिक्स खेली। जब आलिया भट्ट ने बेचारी ने खुश होके आपको गुलदस्ता गिफ्ट करा। आलिया भट्ट महेश भट्ट की बेटी है और बहुत डाउन टू अर्थ हैं। जब इन्होंने आपको गुलदस्ता पेश करा तो आप और आपकी बहन, वो जो नंगी होली, सॉरी उसका नाम है रंगोली, लेकिन उसकी हरकत ऐसी कि नंगी होली, वो बिल्कुल नंगी हो चुकी है। उसने क्या बोला था? उसने बोला था जिहादी माँ बाप की पॉलिटिक्स में ट्रेनिंग, यानी आलिया को उसने बोला था कि जिहादी माँ बाप की ये लड़की है और उन्होंने इसको पॉलिटिक्स में ट्रेनिंग दी है। यानी किसी को अगर गमला भेजो, फूल भेजो, गुलदस्ता भेजो तो ये पॉलिटिक्स होती है। ये भी हमें कंगना जी ने बताया। तो कंगना जी सैल्यूट कि आप हमें ज्ञान पे ज्ञान परोसे जा रही हैं और हमें कुछ नहीं पता था। उसके बाद कंगना जी बड़ी परेशान थी कि क्या करूं क्या करूं। तो उसके बाद ये नए नए लेकर आई इन्होंने, क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार, मैं पहले से कह रही हूँ कि यूपी गवर्नमेंट चाहती है किसी भी तरह महाराष्ट्र की सरकार गिर जाए, उसके लिए प्यादा कंगना को बनाया गया। अब कंगना तो फालतू बैठी हुई है, हिमाचल में बैठी हुई, तो वहाँ से बैठी बैठी इन दोनों बहनों के लेबर पेन उठते हैं, पता नहीं कौन सा इनको माइग्रेन का दर्द उठता है और ये फौरन बावलियाँ हो जाती हैं दोनों, मेंटली तौर पे अपसेट ही लग रही है इनकी हरकत। ये फौरन ट्यूट करना शुरू कर देती है। तो इन्होंने ट्यूट करा। इसने ही, कंगना ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बात बोली थी? इसने बोला था मीडिया को, जर्नलिस्ट को क्या बोला था कि चिंदी चोर एंटी नेशनल जर्नलिस्ट, चिंदी चोर एंटी नेशनल जर्नलिस्ट हो तुम लोग, यानी जर्नलिज्म पर, मीडिया पर सीधा अटैक, देशद्रोही का लगाया। लेकिन कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि ये बेनिफिट ऑफ गर्ल लेके चली जाती हैं कि फीमेल है तो उसका फ़ायदा ले लेती हैं। उसके बाद ये यही नहीं तभी लगातार ये अपने ट्विटर हैंडल से जहर उगलती रहीं। इन्होंने एक एक्टर हैं SKR, वो बिग बॉस में भी आए, उनके बारे में इतना गंदा लिखा कि नाक रगड़ बिकाऊ कुत्ते, SRK को लिखा कि नाक रगड़ बिकाऊ कुत्ते, अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा। लेकिन इन पे कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद इनका ट्विटर हैंडल ही जो है वो ब्लॉक कर दिया जाता है। लेकिन ये एक के बाद एक फिर खोल लेती हैं, क्योंकि इनको तो नफरतें बांटने का बड़ा शौक है। और यही कंगना रनौत, जिनको सुशांत सिंह राजपूत का बड़ा दर्द आ रहा है, ऐसे अंदर से फीलिंग आ रही है जैसे इनकी अम्मा जाया है, इनका सगा भाई था, उसी सुशांत सिंह राजपूत के साथ हमारी कंगना रनौत ने फिल्में करने से मना कर दिया था कि नहीं भाई तेरी औकात नहीं है, तू कंगना के साथ फिल्मों में आएगा। और ये न्यूज़ मैं नहीं कह रही, जनसत्ता ने छापी थी कि कंगना रनौत ने किया इनकार सुशांत सिंह राजपूत के साथ फिल्में करने से। आज वही कंगना रनौत
उसको बड़े लेबर पेन हो रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत पर कि भाई इस पर पॉलिटिक्स कर लो। क्योंकि मैं पहले ही कह रही हूँ कि ये आरएसएस का पेडिड बॉम्ब है, ये आरएसएस का पेडिड बॉम्ब है कंगना रनौत जिसका नाम है। तो ये पूरी की पूरी नफरतें बांटने आई है और ये चाह रही है कि किसी भी तरह बीजेपी जो है बस सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी की पतंग उड़ाकर बिहार के इलेक्शन जीत जाए, जो नज़र कम आ रहा है। तो मतलब पूरे भारत में जो इस वक्त चल रहा है, बस मानो कि भारत के इतिहास में आज तक ना तो किसी ने खुदकुशी करी ना कोई करेगा। पहला और आखिर कौन है? सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत ने ही भारत के इतिहास में खुदकुशी को प्रमोट करा या बताया कि खुदकुशी कैसे होती है। इसी तरह मीडिया 16-16 घंटे बताइए सुशांत सिंह राजपूत पर 16-16 घंटे डिबेट कर रहा है हमारा स्ट्रीम मीडिया। और अब इनको इजी चुग्गा मिल गया, चुएदान में बेचारी चुईया फंस गई। चुएदान फिट करना था, किसी को तो फंसाना था, तो चुएदान में चुईया फिट हो गई। रिया चक्रवर्ती को इन्होंने पकड़ लिया कि भाई तू ही क्या है, तू ही उसकी खातिर। 10-10 घंटे उसको सीबीआई वाले इंक्वायरी कर रहे हैं। हालांकि रिया चक्रवर्ती जिसका ब्रेकअप सुशांत सिंह राजपूत से 4-5 महीने पहले हो चुका था, 4-5 महीने पहले सुशांत सिंह को छोड़कर जा चुकी थी, लेकिन शिकंजा उस पर कसा जा रहा है क्योंकि मुजरिम को बचाया जा रहा है, कोई और है। और ये सीबीआई हमारी क्या करती है? सीबीआई तो खुद बिकी हुई है हमारी गवर्नमेंट के हाथों। अगर आपको आरुषि कांड याद हो, नोएडा में हुआ था, खुले सबूत थे कि माँ बाप ने मारा था आरुषि तलवार को, उसके बाप ने, उसकी माँ ने मारा था, सबूत थे। उसके बावजूद सीबीआई ने केस क्लोज कर दिया था और ये कहा था मिस्ट्री ऑफ द मिलेनियम, मैंने 100 साल का मिस्ट्री केस करके उसको बंद कर दिया था। तो सीबीआई का तो हमारा इतना ज़बरदस्त रोल है, ये तो खुद हुकूमत के प्रेशर में आगे काम करती है। तो ये क्या फैसला करेगी तो वही बताएगी जो हुकूमत ने कहा होगा। बस किसी भी तरह महाराष्ट्र हुकूमत को लपेट दे कि महाराष्ट्र हुकूमत ने उदित ठाकरे ही नहीं मरवाया, शिवसेना ही जाकर फंदे पर लटका कर आई उसको, सुशांत सिंह राजपूत को। मैं मानती हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत का कत्ल हुआ होगा, लेकिन कत्ल के तार 101% आरएसएस से जुड़ते होंगे या फिर बीजेपी से जुड़ते होंगे, क्योंकि वो बीजेपी सरकार है। आप तो जानते हैं ये वही बीजेपी सरकार है जो हमेशा लाशों पर इलेक्शन जीतती है, शहीदों पर इलेक्शन जीतती है, मुसलमानों को मरवाकर इलेक्शन जीतती है, भारत का माहौल ख़राब करके इलेक्शन जीतती है, सेना पे इलेक्शन जीतती है, चाहे वो पुलवामा अटैक हो, चाहे अभी वो बिहार के हमारे 20 जवानों को शहीद करवाया गया हो, या फिर सुशांत सिंह राजपूत हो। तो ये सारी साजिश जो है वो सुशांत सिंह राजपूत की पतंग उड़ाकर बिहार के इलेक्शन में और पार्टियों की पतंगे काटने की तैयारी है जो बीजेपी सोच रही है। बीजेपी तो ये सोच रही है सब बावले जो ये थ्योरी देंगे, कम से कम अंधभक्त तो यकीन कर ही लेंगे, आप पर मैं ना करें, वो अज्ञानी तो कर ही लेंगे। तो सारा का सारा उस पर ड्रामा चल रहा है। और हमारी कंगना रनौत ये पूरे तैयारी में कि एमपी मिनिस्टर बन जाएंगी, इसलिए चवन्नी चोर एक्टर जो है कूद कर आ रही हैं और उल्टे सीधे बयान दे रही हैं। आपको पता है Y+ सिक्योरिटी अगर इस चवन्नी चोर एक्टर को दी जाती है तो हमारे अकाउंट से कितने पैसे जाएंगे? हमारे गवर्नमेंट के अकाउंट से लाखों रुपए खर्च होगा। तो तू भिखारन थोड़ी है, तू तो अच्छी खासी अमीर औरत है, तू तो अपना बाल भी बेचे तो पैसा लेती है। तो तुम तो खुद बॉडी गार्ड, बाउंसर, टाउंसर, काउंसर, पता नहीं क्या क्या लेके चलती हो, उसके बावजूद भी तुम्हें Y+ सिक्योरिटी की ज़रूरत है किस खुशी में? और किस हक से हमारी भारतीय सरकार ने इसको Y+ सिक्योरिटी दी? और ये भाइयों और बहनों, ये वही हमारी भारतीय सरकार है जब लॉकडाउन में हज़ारों नहीं लाखों लोग भूख से चल चल के मर रहे थे, उनको 2 रुपए का पानी का पाउच तक नहीं दिया गया था। और हमारे नरेंद्र मोदी साहब आकर क्या कहते हैं? आत्मनिर्भर बनिए। हमारे लिए तो आत्मनिर्भर बनिए, लेकिन अगर कोई इनका ही चवन्नी चोर, इनकी ही कोई मीडिया एंकर, इनकी ही कोई मोहरा आकर कुछ भी हमारे खिलाफ जहर उगले तो इसको ये Y+ सिक्योरिटी दे देते हैं। जैसे आपने दिल्ली दंगे में देखा, दिल्ली दंगे का मास्टरमाइंड, बेशक ही मुसलमानों को पकड़ पकड़ के जेलों में डालने और हर एक को कह देते हो मास्टरमाइंड, लेकिन मेन मास्टरमाइंड मर्दों में कपिल मिश्रा और औरतों में नागनी उर्फ रागनी तिवारी थी, जिनको Y+ सिक्योरिटी देकर सिक्योर कर दिया गया, उनको सिक्योर कर दिया गया और मुसलमानों को, बेगुनाहों को उठा कर जेलों में भरा गया कि नहीं तुम ही मास्टरमाइंड हो। इन अज्ञानी को ये तक तो पता नहीं होता कि मास्टरमाइंड एक ही होता है। ये तो जिसको पकड़ते हैं, अगर 3000 मुसलमान जेल में तो सारे के सारे मास्टरमाइंड हैं। इनका ये हाल है।
तो कंगना रनौत को किस खुशी में Y+ सिक्योरिटी दी गई, सवाल बनता है। देश की जनता आपसे पूछ रही है, देश की जनता भूखी मर रही है, किसान खुदकुशी कर रहे हैं। इवन नोएडा में अभी 2-3 महीने के अंदर कम से कम 200 नौजवान लोग खुदकुशी करके मर चुके हैं। क्या उनके लिए गवर्नमेंट ने कोई एक्शन लिया? क्या कोई उनको कंपनसेशन दिया? क्या उनकी फैमिली को रोज़गार दिया? और ये सब भूखमरी की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से मर रहे हैं। इस वक्त हम डिजिटल भारत बना रहे थे, जिस तरह आपने देखा इलेक्शन से पहले डिजिटल भारत बन रहा था, क्योंकि भाई सन 2014 से पहले अगर आपको याद हो, हम लोग तो आदिवासी थे, मोबाइल हमें नहीं पता था, यूनिवर्सिटी तो बहुत दूर की बात, हमने तो स्कूल भी नहीं देखे थे, है ना। मोबाइल नहीं था, रेलवे लाइन नहीं थी, कॉलेज नहीं थे, अस्पताल नहीं थे, मेट्रो नहीं थे, कुछ नहीं था। सन 2014 में भक्तों के भगवान नरेंद्र मोदी आते हैं और जादुई छड़ी घुमाते हैं, सारा भारत डिजिटल हो जाता है, हमारे हाथ में मोबाइल आ जाते हैं, रेलवे ब्रिज बन जाते हैं, मेट्रो दौड़ पड़ती है, सारे अस्पताल बन जाते हैं, सारी यूनिवर्सिटी बन जाती है और पूरा भारत डिजिटल हो जाता है। ये सब भक्तों के भगवान ने तो करा, और तो आज तक 70 सालों में कुछ हुआ ही नहीं था। 70 साल से तो हम कबूतरों पे SMS भेज रहे थे, फाख्ताओं के साथ SMS भेज रहे थे, यही तो चल रहा था हमारे साथ। तो ये सारा ड्रामा चल रहा था। तो इसी डिजिटल भारत की इस वक्त इकोनॉमी जो है उसका जनाजा उठ चुका। हमारी जो GDP है वो इस वक्त -25 आ चुकी है, माइनस से भी 25 नीचे चली गई है। और किसकी वजह से गई? भक्तों के भगवान की वजह से गई। एक एक करके सारी चीज़ें बेचे जा रहे हैं। और हमारा स्ट्रीम मीडिया कहाँ पर डिबेट कर रहा है? रिया चतुर्वेदी, कंगना रनौत, ये रनौत, अर्नब गोस्वामी, इन पे कर रहा है। 16 घंटे इन पे बर्बाद करे जा रहे हैं। और वो झूम बाबा जो इतना बड़ा ढोंगी, इतना बड़ा फर्जी है, झूम बाबा में अर्नब गोस्वामी को कहती हूँ, वो ऐसा लगता है किसी मज़ार का या किसी तंत्र मंत्र का आदमी नहीं होता जो बावला हो जाता है और झाड़ू घुमा के तंत्र उतारता है। वो बावला कह रहा है कि हमारी जो कंगना है हमारी बहन है और झांसी की रानी है। तूने सही बोला, वो झांसी की रानी नहीं, वो झांसों की रानी है, जो आती है नए झांसे लेके बकवास करती है, नए बकवास करती है वो। और अर्नब गोस्वामी वही झूठा मक्कार है। जब पाल गांव पे साधुओं की प्री प्लान मॉब लिंचिंग करी गई थी महाराष्ट्र की हुकूमत गिराने के लिए लॉकडाउन में, और ये वाली बात आप सबको याद होगी। तो ये वही अर्नब गोस्वामी जो सुबह से लेके कुत्ते की तरह भौंक रहा था। वो कुत्ता है, पालतू कुत्ता है, वो मोदी जी का पालतू कुत्ता है। वो कुत्ते की तरह भौंक रहा था कि मुसलमानों ने साधुओं को मार दिया। बाद में पता चला मुसलमानों ने नहीं मारा, तो इसने कहा सोनिया गांधी ने मरवा दिया, सोनिया गांधी यूं फलाना यूं धमाका यूं। उसके बाद शाम तक आते आते रिपोर्ट क्लियर हो गई थी कि उन साधुओं की मॉब लिंचिंग पुलिस की मौजूदगी में RSS वालों ने करी थी और 101 लोगों पे FIR दर्ज की गई थी और वो सारे के सारे BJP या RSS के थे। ये वही अर्नब गोस्वामी। उसके बाद ये डर गया सोनिया गांधी की तरफ से पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ कांग्रेस थी इस पर FIR लॉन्च करी गई। इसने अर्नब गोस्वामी ने उस वक्त क्या करा, अपने पे फर्जी हमला करवाया। फर्जी हमला करवाने पे इसने गोबर पात्रा से कहा मैं फर्जी हमला करवा रहा हूँ, प्लीज़ तुम ट्वीट कर देना। तो वो आपको पता गोबर पात्रा का तो डिब्बा ऊपर से बिल्कुल ही खाली है, उसका तो ऊपर का अपार्टमेंट बिल्कुल खाली है गोबर पात्रा का। तो उसने बावले ने वो वक्त पूछना भूल गया कि तू किस वक्त हमला करवाएगा। अर्नब गोस्वामी ने बोला होगा, उस बावले गोबर पात्रा के समझ में नहीं आया। तो गोबर पात्रा ने 12:30 बजे आके ट्वीट कर दिया कि बहुत दुख की बात है कि अर्नब गोस्वामी पे अटैक हुआ। और उस वक्त तक अर्नब गोस्वामी ने कोई वीडियो नहीं डाली थी, 3 मिनट पहले डाल दिया। मतलब इतना फर्जी वाड़ा करते हैं, इतना इन लोगों की बिल्डिंगें खाली हैं, ऊपर की माला खाली है इन सबकी, चाहे वो गोबर पात्रा हो चाहे वो अर्नब गोस्वामी हो। तो यही वो ढोंगी अर्नब गोस्वामी है जो कंगना रनौत का राखी भाई बन के उतरा। और इसने कितनी गिरीवी हरकत करी। इसने उदित राव ठाकरे को, महाराष्ट्र की सरकार को, महाराष्ट्र की पुलिस को गालियां देनी शुरू कर दी, पूरी की पूरी अभद्र भाषा यूज करी, क्योंकि इसको पता है ये कुछ भी बोले इसको तो Y+ का Z+ सिक्योरिटी दे देगी BJP। लेकिन हुआ क्या, महाराष्ट्र के विधानसभा में इसके लिए एक्शन का आज पूरा दौर चला कि इस पे एक्शन लिया जाएगा, इस पे सख्त कार्रवाई होगी। क्योंकि ये विधानसभा लोकसभा वही तो हैं जो इन जर्नलिस्ट को सिक्योरिटी देती हैं। ये कहीं भी घुस जाते हैं, इन्हें कोई कुछ नहीं कहता। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये इतने आज़ाद आवारा सांड हो जाएं, ये आवारा सांड हो जाएं, हुकूमतों को गाली दें,
पुलिस को गाली दें, आर्मी को गाली दें, तो इन पे भी तो नकेल कसनी चाहिए। तो बहुत जल्द महाराष्ट्र गवर्नमेंट अर्नब गोस्वामी के गले में पट्टा डालने वाली, इस पालतू कुत्ते की नाक में नकेल डलने वाली है। उस चीज़ के लिए आप तैयार रहिए, बहुत जल्दी डलने वाली है। तो ये सारा ड्रामा ये चल रहा है ताकि आपका दिमाग सरहद पे से हटाया जा सके। आपको पता है चाइना इस वक्त अरुणाचल प्रदेश में दिन दहाड़े घुसा परसों और 5 आदिवासियों को उठाकर ले गया। इतने हौसले हमारे चाइना के, मोदी जी के चाइना के, कि वो आया अरुणाचल प्रदेश में घुसा, 5 आदिवासियों को उठाया और किडनैप करके ले गया। लेकिन स्ट्रीम मीडिया चुप और प्रिंट मीडिया ने ये खबर छापी, टाइम्स एक्सप्रेस ने छापी, हिंदुस्तान टाइम्स ने छापी, उन 5 के नाम तक छापे, लेकिन ये मीडिया चुप। उन्हीं 5 लोगों में से जो किडनैप हुए, एक के भाई ने आके फेसबुक पे पोस्ट डाली कि मेरे भाई को चाइनीज फौज उठाकर ले गई। लेकिन ये फिर भी चुप, स्ट्रीम मीडिया फिर भी चुप। तो किस बात का इंतजार कर रहे हैं मोदी जी आप, कि क्या चाइना आके चांदनी चौक में अपने चाउमीन और मोमोज के ठेले लगा ले, पूरे भारत में को चाइना बना दे और हम सब च्यों प्यों ट्यों करते फिरें? आप इस बात का वेट कर रहे हैं कि पूरा भारत चाइना बन जाए, वो दिल्ली को कब्जा कर ले, चांदनी चौक में चाउमीन के मोमोज के ठेले लगा ले, पूरे भारत में चाउमीन और मोमोज के ठेले। और अव्वल बात तो अभी भी हम चाउमीन मोमोज खा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री तो चा का नाम चीन बोलने को तैयार नहीं है, बोलते